नयन ने जलाए हैं पेपर और कहा है कि इस बार की दुर्गा पूजा सावली दी से करवाई जाएगी, उन्हीं के हाथों से सारा काम होगा। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सावली ने मजबूर कर दिया है सूरज को कि अब उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा और नयनतारा को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो इस घर में रहेगी, तभी वो चैन से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। तो सूरज बिल्कुल वैसा ही करता है, उसके हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है कि ठीक है मैं नयन को तलाक दे दूँगा और उसको यहाँ से जाने के लिए कह दूँगा। और वो नयन को बोल भी देता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन नयन इस बात को हंसी मजाक में उड़ा देती है और कहती है कि मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी, वो जो भी होता है। लेकिन सूरजो यहाँ पर कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं, कि मैं आपको अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। अब सावली जो है वो नए नए तिगड़म भिड़ा रही है, कभी चाय लाती है, कभी कॉफ़ी लाती है, कभी जादू टोना करके या फिर अपना जो उसका सम्मोहन मंत्र है वो फूंक कर सूरजो को अपने वश में करने की कोशिश करती है। लेकिन नयन बार बार अपने पति सूरजो को बचा लेती है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी सम्मोहन नहीं होने देती है। उसके बाद नयन सूरजो से कहती है कि अच्छा आप ये चाहते हो ना मैं सावली दी से माफ़ी मांगूँ, तो ठीक है मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। तो 2-4 वर्ड जो है सूरजो से सिखाता है कि ये बोलना है तुम्हें। तो पूरे परिवार के सामने सावली के सामने जाकर नयन सेम टू सेम वैसा ही बोल देती है कि थोड़ा इंग्लिश में उटपटांग वर्ड बोल देती है। सूरजो उसको करेक्ट कर देता है कि नहीं ये नहीं ये बोलना है। तो वो जाकर कहती है कि सावली दी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने अटैक किया और मैं आपको मारने वाली थी, मर्डर करने वाली थी, इस तरीके से बहुत सारी वो वर्ड बोलती है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, जैसा आप कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। तो सूरजो कहता है कि अब इसने माफ़ी मांग ली है ना, आप प्लीज़ इसको माफ़ कर दो। तो सावली कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम आगे से बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करोगी और जो सूरजो कहेगा तुम वैसा ही करोगी। तो नयन कह देते कि हाँ ठीक है। अब घर में दुर्गा माँ की मूर्ति जो है वो बैठा चुकी है, तो उनका प्रसाद बनाना है। पहला दिन का जो प्रसाद होता है, तो छोटू माँ घर के आंगन में जहाँ दुर्गा माँ की फ़ोटो लगी है वहीं पर एक देसी टाइप का चूल्हा बनाकर उस पर प्रसाद बनाने के लिए नयन को कहती है। नयन से उसमें लकड़ियाँ वगैरह नहीं जल रही है। और दूसरी तरफ पीसी माँ जो है वो सावली के कान भर रही है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ़ कुछ कर रहा है, कुछ षड्यंत्र कर रहा है, तुम्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी डिवोर्स पेपर लेकर एक कुरियर बॉय आता है, वो कहता है कि सूरजो सेनगुप्ता के नाम से एक कोरियर है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे दे दो, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो फटाक से इसको खोल के देखती है तो उसमें डिवोर्स पेपर होते हैं और वो तुरंत ही लेकर सूरजो के पास जाती है, कहती है कि अब ये डिवोर्स पेपर लेके जाओ सूरजो, और नयन को बोलो इस पर साइन कर देगी। सूरजो कहता है कि हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा उसको, वो कर देगी साइन। लेकिन सावली वो पेपर लेकर तुरंत भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि ये लो सूरजो तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, इस पेपर पर साइन कर दो। तो नयन कहती है कि अच्छा लाओ बहुत ज़रूरी था मुझे ये सब करना, जल्दी से दो इसे। और वो उसको पेपरों को अपने हाथ में लेकर और चूल्हा जो है उसी में घुसा देती है। तो लकड़ियाँ अच्छी तरीके से जलने लगती है, सारा परिवार हंसने लगता है और नयन बहुत सावली भड़क जाती है और कहती है कि ये क्या किया तुमने। तो नयन कहती है मुझे थोड़ी पता था ये कौन से पेपर है, मैंने तो सोचा आप मुझे आग जलाने के लिए दे रही हो। उसके बाद सूरजो कहता है कि नयन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया है। तो नयन यहाँ पर कहती है कि अच्छा ठीक है मुझसे गलती हो गई, चलो ऐसा करते हैं इस बार की दुर्गा पूजा का सारा जो कुछ भी काम होगा ना, प्रसाद से लेकर सारी तैयारियाँ वगैरह जो कुछ भी होगा वो सावली दी ही करेगी, मैं नहीं करूँगी। तो ये सब सुनने के बाद सावली के पसीने छूटने लगते हैं।